उस रात जो मेरे साथ घटना हुई वो कोई आम घटना नहीं भाई। जो रात हुई थी वो कोई आम घटना नहीं। ऐसी ज़िंदगी में किसी के साथ हो जाता तो हो जाता ऐसा। मैंने जो बताया वो होता कि नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। अपने साथ आज हरिओम है। भाई हरिओम, एक बार एक ऐसी घटना हुई मेरे साथ। हम हॉस्टल में थे। तुझे पता है मैं 3-4 साल हो गए मुझे हॉस्टल में। हाँ पता है। मैं क्या 10th में आया था यहाँ पे हॉस्टल में, काफ़ी समय पहले। 10th में आया था, अभी 12th में। 10th में जब हॉस्टल में आया था मैं, फिर शुरू में अपन को पता नहीं रहता कैसा क्या रहता है यहाँ का, है ना। ऐसे ही चल रहा था रोज, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। और मतलब एक दिन सैटरडे की नाइट को हम, तुझे पता, अपन 4 बजे उठ जाते थे रनिंग के लिए। हम 4 बजे उठ जाया करते थे रनिंग के लिए। एक दिन सैटरडे की नाइट को, संडे कोई रनिंग जाना रहता था, ना ही कोई प्रैक्टिस पे। तो सैटरडे की नाइट को खूब मस्ती करते थे। रात को बढ़िया खाना वगैरह खा के आते थे। तो खाना वहाँ क्या खाते थे भाई, खाना अच्छा नहीं बनता तो खाना खिलता नहीं था, तुझे पता ही है वहाँ पे। तो अपन खाना लेकर आ जाते थे, 1-2 रोटी खाते थे और पूरे 3-4 बंदे की थाली उठा के ले आते थे। मतलब वो अपनी लॉकर में रखा लेते थे। रात को 11-12 बजे खाते हैं। एक दिन ऐसा हुआ हमने खाना वगैरह लेके आए। ये बात 7 साढ़े 7 बजे की बात है। हाँ 8 बजे तक का हमने बढ़िया, 8 बजे आए हम, कुछ देर मोबाइल वगैरह चलाया, फिर हम मस्ती चालू करते थे भाई। रात को 11-12 बजे तक मस्ती वगैरह करते हैं, तुझे पता ही है। एक दिन क्या मस्ती वगैरह की हमने 11-12 बजे तक, बहुत मस्ती, मतलब चिल्ला चोट कर रहे और पूरी, कोई किसी के ऊपर पानी डाल रहा है, कोई कैसी मस्ती कर रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई कैसी चीज़ें कर रहा है ना। हमने ये चीज़ें चल रही थी वहाँ पे। जैसे ही रात के 10-11 बजे, 11 बोलता अपन खाना आना खा लें। हाँ भाई, बोले ठीक है। खाना आना खाते पीते, मतलब आराम से खाते थे भैया, तारक मेहता वगैरह देखते हुए। अब तुझे पता ही है, मतलब इस टाइम फिल्म वगैरह चला रहा है। खाना वगैरह खाई बढ़िया, 12 बज गए। खाना वगैरह खा लिया हमने 12। हम नीचे बर्तन धोने जाना पड़ता था भाई, वाटर कूलर के पास। वाटर कूलर पे बर्तन धो के, बोले बोतल भर के ले आएंगे और बर्तन भी धो के आ जाएंगे। तो ब्रिटिश में हम जैसे नीचे गए, हमें कुछ मतलब 11-साढ़े 11 बजे की बात है। ऐसा कुछ लगा, ऐसा करके गया, कैसे कोई गया। पर ऐसा रात को 11:30 साढ़े 12 तो मस्ती करते रहते हैं, तुझे पता ही है। तो मैंने सर कोई गया होगा, इतना लोड नहीं लिया। और हम थाली पानी वगैरह भर के वो ऊपर आ गए। देखा हमें कोई भी नहीं कि कौन गया, कोई नहीं गया। जैसे हम पानी वगैरह भर के चले, तो भाई पानी वगैरह भर लिया अपन ने और हम जाने लगे। वहाँ तो वहम दिखा, तो वहम लगा हमें। जैसे उधर से ऊपर चले गए, 11-साढ़े 11 बज गए थे, मतलब 12 बज गए, 12-साढ़े 12 बज गए सोते करते। 12-साढ़े 12 बजे सोए हम। तो मुझे वैसे ही नींद तो आती नहीं थी भाई। कुछ देर मोबाइल चला, 10-15 मिनट ये सुन रखा है। मतलब 11:30 के क्रॉस हो गया था बात, 11:30 साढ़े 12 क्रॉस हो गया। 12:30 के बाद मैं मोबाइल चलाया, 12:30 को सोने लग गया मैं। कुछ देर तो नींद नहीं आई। तो सबसे फर्स्ट जो गेट था ना हमारे रूम का, उसके साइड में जस्ट, मतलब इतनी दूरी पर मैं सोता था। उसके जस्ट एक सेवदा वाला सोता था, मोहित वर्मा। उसके जस्ट साइड में हरीश वर्मा, उसके सबसे लास्ट में ब्रिजेश जो भी था। ब्रिजेश सोया करता था। ब्रिजेश सोया, वो सब सो गए। मेरे को रात को 12-साढ़े 12 बजे नींद ही नहीं आ रही भाई, नहीं आती। तो वापस उठा, पानी वगैरह पिया मैंने और बढ़िया वापस सोने की कोशिश की। बहुत देर हो गई, नींद नहीं आ रही। आँख बंद करके पड़ा हुआ था। कुछ देर होते ही क्या हुआ मेरे साथ, कुछ देर होते ही मुझे कुछ ऐसी आवाज़ आई जैसे कि कोई घुंघरू की आवाज़ आई। घुंघरू की। वो तो मुझे 2-3 दोस्तों ने बोल दिया कि वहाँ कुछ है हॉस्टल में, घुंघरू जैसी आवाज़ आती है। ये बात सच बोली। हाँ ये वाली सही है भाई। मतलब मैं डर गया भाई। अब ऐसी रात में, पहले तो नींद नहीं आ रही,
मुझे वहाँ पे नीचे देखा, मुझे डाउट नहीं था, पर जब भी मैं बता रहा हूँ तुझे, फिर एकदम से घुंघरू के आवाज़। भाई पर एक बार इग्नोर कर सकते हैं व्यक्ति को, मतलब एक बार क्या, हाँ आ सकती है कोई भी, एक बार थोड़ी देर आई चम 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 चम, फिर थोड़ी देर फिर घुंघरू की, वही घुंघरू की आवाज़, घुंघरू की आवाज़ आती जा रही है, बंद नहीं हो रही। तो मुझे ये सुनने में आ रहा था कि तेरे हॉस्टल के नीचे जो उसकी क्या समाधि वमाधि बनी है, उसकी समाधि के कारण ही, हाँ कि वो जो उस स्टोरी पढ़ी, हाँ, उसको आगे बताएंगे अपन, नेक्स्ट स्टोरी में उससे ज़रूर आपको बताएंगे कि क्या मेरे हॉस्टल में है। तो भाई वो साथ में हम जैसे घुंघरू की आवाज़ आई, कुछ देर तो चलता रहा भाई। मैं जैसे जैसे वो पास आते जा रही मेरे, तो भाई व्यक्ति डरेगा, जैसे जैसे तेज आती जाएगी वो पास आती जाएगी रूम के। नहीं डरेगी। मैं जैसे ही गया, मैंने वो मोहित था ना, मोहित को उठाया, मैंने मोहित उठ। मोहित क्या बोलता है, हाँ भाई बोल। मैंने भाई तुझे घुंघरू की आवाज़ आ रही क्या? बोले हाँ भाई मुझे भी आ रही, तुझे भी आ रही क्या? मैंने हाँ यार भाई। वो भी डर गया, बोले हाँ यार सो जा तो जल्दी। मैंने हरीश को बोल, जल्दी हरीश को बोल। हरीश को हमने बोला तो हरीश गहरी नींद में था। हरीश को हमने उठाया, हरीश बोलता अरे भाई सो जाओ यार रात में। बोले कीड़े की आवाज़ होगी। भाई कीड़े की आवाज़ घुंघरू ऐसी कभी सुनी तूने? नहीं तो वही वो सेवदा वाला था, वो गुस्सा हो गया, उसको उसने तमाचा मार दिया। बोलता उठना यार, तू देखने क्या क्या आवाज़ें आ रही तू, और तू मजाक समझ रहा है। वो जैसे उठा, आवाज़ मतलब और पास आती आ रही, बोल भाई यार मुझे भी आ रही, और हम सो गए। कुछ देर हुई, हमने बेड सब उठे, हमने कम्बल में बात कर रहे थे। हमने बोला भाई एकदम से बाहर चलेंगे। जैसे गेट खोला, वहाँ कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। और ऐसा लगता है कि जैसे वहम होगा अपना ये, पर मेरे को भी सुनने में तो यही है कि वहाँ कुछ रहता है। फिर एक और बात सुन मेरी, हम वापस सोए। एक वहम हो सकता है, एक बार वहम हो सकता है, डबल नहीं हुआ। डबल हुआ। तो हम डबल से सोने गए। हम जैसे सोए, कुछ देर होती, हमारा गेट नॉक हुआ। क्या हुआ? हमारा गेट नॉक हुआ। वैसे तुरंत हमने वहाँ प्लान बनाया था ये कि जैसे आवाज़ आई वैसे बहाना। मेरे पास बेल्ट, चप्पलें पड़ी थी, तो ये पता है चप्पल वगैरह सब थी, चप्पल वगैरह थी सब थी। जैसे बाहर गए वापस कोई नहीं। डबल बार नहीं हो सकता कभी। डबल बार तो नहीं था। कुछ देरी में बार बार हमें आवाज़ें आती जा रही थी। ये तो इस वाली हॉस्टल की बात हो गई। तो ये बताओ अपनी पुरानी वाली हॉस्टल मेरी, तू तो बाहर रहता रूम से वैसे। हाँ एक चेतन भगत रहता था, ये हॉस्टल की बात, उस वाली हॉस्टल की बात है। हाँ उस वाले हॉस्टल की बात। तो वहाँ क्या किसी की समाधि वमाधि बनी थी, तो उसका क्या रहा था कि ये मुझे जानकारी नहीं है। ये तेरे को जानकारी मैं बता रहा तेरे को। ऐसा रहा था उसकी जो शादी है, उसने शादी के 2-3 दिन पहले ही क्या जो पॉइजन जहर है, हाँ। वो पी के मर गई थी, क्योंकि उसके घर उसकी वाइफ, और उसकी शादी नहीं हुई थी। कौन की? जिसकी होने वाली थी लड़की की, हाँ। उस लड़की ने और लड़के ने जहर खा के दे दिया, क्योंकि उसके घर वाले ज़्यादा फोर्स कर रहे थे उसको। कोई से उसे पहले पसंद था कोई से लड़का, तो वो क्या फिर ये हॉस्टल के नीचे उसकी समाधि बनी थी, फिर हॉस्टल बन, समाधि नहीं मतलब गाड़ा गया था। हाँ गाड़ा गया था कुछ ये वो। तो वो नहीं अधूरी मौत हुई, हाँ। अधूरी मौत हो गई होगी। अधूरी मौत में गई, फिर ना तो इनने उनके पालिया बिठाई, बिना उसे पालिया भी नहीं बिठाया, तो यह क्या आत्मा परेशान करने लगी। हाँ। तो ये हॉस्टल में जो छोरा उन रहे, इसी कहानी के ऊपर मैं तेरे को बताता हूँ। मैं बोला ना। हाँ तो इन्हीं हॉस्टल में गई, जो एक दीपेश नाम को छोरा रहता था, उन्हें दीपेश के साथ गई 3-4 बार हिट हुई गई, क्योंकि ओके जहाँ भी कहीं कहीं का वो पिंपल रहता, वो सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती। कहीं को तिलक लगा तो फिर तिलक मिट्टी ले, तो कहीं को तिलक मिट्टी के सो ही नहीं है। फिर बात सबसे पहला तो यह कि तिलक मिट्टी के सोना चाहिए। हाँ, मान सम्मान खत्म हो। हाँ मान सम्मान खत्म हो। तो वो उन दिन गई, हर बार तो तिलक लगेगी सोई,
वो उन्नत दिलक लगे नहीं सोयो तो ओका साथ कहीं कहीं शरीर में ईगो हो बाई चांस या तो नहीं जिस की सकता हो पर ओके परेशान करने लगी कि हमारी शादी करवा क्योंकि वो तो थोड़े पंडित परिवार से हाँ तो ओका जो कि शादी का है तो उन्हें ओका घर वाले से पता कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हुई थी ओको परेशान करने लगी फिर ओके समझा सीखे कि पागल है फिर जो सर है सर का छोरा का साथ हुई गो मैटर ओका शरीर में आने लगी और बहुत डरावनी है कहीं मुंडो को देखो वहाँ दोस्तों ने किया कि ओको दांत ऐसा जाए ने लाल साड़ी पहनी के रखे रात में भी कौन है कौन वो जो वो कई बार हाँ वो दीपेश ही पहन लेते था हाँ। रात में लाल साड़ी आने 12 बजे एक लोग घूमतो छत पे जहाँ कहीं को भी नहीं रहतो आने फिर अलग फिर बेतों को रोतो 2-3 घंटा लगातार रोतो छत पे। अच्छा हॉस्टल की बात है। हाँ तो ओके समझा के पागल समझने लगे कि यो पागल है तो ओके समझा पूरी स्कूल में पागल ठहराने लगा। फिर एक बार के वो सब पागल के तो रात में 12 बजे तो छत की सबसे अपने हॉस्टल में छत वहाँ से कूदने लगू तो ओका खुद आपरूद क्या मैं कहीं होगा शरीर में आओ तो खुद आसी के मुँह कूदूंगा करूँगा तुम्हारा माथे सबका माथे जो हॉस्टल वाला बच्चा हूँ तो सब तो डर गया कि भाई अपना माथे मारूंगा तो नाम अपना आओ। हाँ सही बात है। तो उन्हें कहीं वो कूदने लगे तो एक भैया था ये उनका पहचान तो है यश पटेल है। हाँ यश पटेल भाई ने पकड़ लिया। हाँ अरे कि भाई यार ये हुआ तो उन्हें कहीं 2 रस्सी बांधा था तो उन्हें उसकी तुम्हारे छोड़ यो कर और अपने के जगह का पंडित है बहुत फेमस तो उनकन की के तो उनको कहीं भभूत तबूत लगी थी तो बस शरीर शांत हुए अपना नीचे तो फिर हनुमान जी को ना हाँ स्नान नहीं तो फिर अभी तो ये करने लग गया 11 जो हर 11 करने लग गया पर वह डेरे होकर चलती पड़ता के वो परेशान करे रात में ऐसी कि हमारी शादी करवाओ और को अब तो वो वहाँ का हो गया एक बार तो वहाँ तो वो हो गया हनुमान जी की कृपा से। अब वहाँ तो बड़ा हनुमान जी की कृपा से वो सब बच गए। अब तो हॉस्टल में बताऊँ तो हनुमान जी का स्थान बना दिया गया। अब ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होती। अब मैं रहता हूँ वहाँ पे भी अब कोई ऐसी समस्या नहीं है। हम तो हनुमान जी के स्थान से बच गए। आपके साथ कभी इस जगह आप होते तो आपके साथ होता तो आप क्या करते कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना का। जय श्री राम, जय श्री राम, जय गौ माता, वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय श्री राम।